जय भीम। मैं महेश पारचा, भीम संघर्ष परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, भीम संघर्ष परिषद भारत के अंदर बहुजन समाज के कल्याण व उनके अधिकारों को रक्षा के लिए कार्य कर रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना इस देश में दलित मजदूरों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए और उनको समानता के लिए और सामाजिक न्याय का जो बाबा साहब ने सपना देखा था, उन सभी को पूरा करने के लिए भीम संघर्ष परिषद कार्य कर रहा है। साथियों, अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन बचपन से ही देखें तो उन्होंने बचपन से ही इतनी परेशानियां और दुख सहा है कि जिसको हम कह नहीं सकते। साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर बालक थे और स्कूल जाया करते थे, तब वहाँ पर जो उच्च जाति के बच्चे भी बाबा साहब से छुआछूत करते थे। उनका बैठने का स्थान बिल्कुल अलग था, उनको आम बच्चों से अलग बिठाया करते थे। जो टीचर थे उच्च जाति के, वो भी बाबा साहब से भेदभाव किया करते थे। बाबा साहब को अगर पानी पीना होता था तो बाबा साहब को जो जिसमें सभी लोग पानी पीते हैं उसमें पानी भी नहीं पीने देते थे, दूसरे मटके से पानी लेते थे और पानी भी एक बहुत लकड़ी लंबी सी उसमें करके उनको पानी दिया करते थे। तो बाबा साहब ने बचपन से ही इतना छुआछूत, इतना भेदभाव देखा तो उनके मन से बहुत ज़्यादा बचपन से ही पीड़ा हुई कि भाई ऐसा दलितों के साथ क्यों किया जाता है, ऐसा दलितों में क्या है कि उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता है। तो बाबा साहब ने धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण की और उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण की। बाबा साहब जो है विदेश गए, वहाँ पे बाबा साहब ने पढ़ाई की, पीएचडी की, एलएलबी की। और बाबा साहब बहुत सी ऐसी डिग्रियाँ थी जिसे बाबा साहब अगर चाहते तो एलएलबी या पीएचडी करके या कोई भी अपना रोज़गार या नौकरी करके अपने जीवन को बहुत अच्छे तरह से चला सकते थे और अपने परिवार का बहुत अच्छे तरीके से पालन पोषण कर सकते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस ऐशो आराम की ज़िंदगी को ना चुनकर उन्होंने जब इस देश के दलित मज़दूरों की पीड़ा को देखा तो उन्होंने ये कहा कि भी मुझे इस देश में दलित मज़दूरों की समानता के लिए, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई को लड़ा है। तो उन्होंने उस एलएलबी के पेशे को भी त्याग दिया। और बाबा साहब ने उस टाइम एलएलबी की थी जब भारत के अंदर बहुत कम दलित एडवोकेट हुआ करते थे। अगर बाबा साहब चाहते तो एलएलबी करके वकालत करके भी बहुत कुछ शौहरत दौलत कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने को बिल्कुल समर्पण कर त्याग कुर्बानी वाला रास्ता अपनाया और अपने जीवन में आर्थिक तंगी को भी सहन किया बाबा साहब अम्बेडकर के। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा जुनून था कि मुझे इस देश के दलितों के हक अधिकार को दिला के ही दम लेना है, चाहे उसके लिए मैं कुछ भी प्रयत्न करना पड़े, कितना भी काम करना पड़े। तो साथियों, हमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए, जो उन्होंने सपना देखा था इस देश में समानता लाने का, इस देश में दलित मजदूरों के फंडामेंट राइट को बराबर उनको दिलाने का, तो उन सपनों को साकार करने के लिए भीम संघर्ष परिषद दिन रात काम कर रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस देश के दलित को, बहुजन समाज को, कि बाबा साहब को सपनों को हम साकार करके ही दम लेंगे, चाहे हमें भी कितनी भी त्याग कुर्बानी करनी पड़े। क्योंकि मैं बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर को अपने जीवन में ईश्वर का दर्जा देता हूँ। बाबा साहब मेरे आदर्श हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, मैं विश्वास दिलाता हूँ बाबा साहब के आपके सपनों को मैं महेश पारचा पूरा करके ही दम लूँगा। मैंने ये वचन दिया हुआ है कि उस देश के लोगों को भीम संघर्ष परिषद पे और महेश पारचा पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। मैं इस देश में परिवर्तन करके ही दम लूँगा। दूसरा, मेरे भारत के बहुजन समाज के और बहुजन सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं भीम संघर्ष परिषद को, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को बहुजन समाज के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि भीम संघर्ष परिषद का जो अभियान है लोगों में जागरण लाने का है, जागृति लाने का है। और जो भी जगेगा, जब उनमें बाबा साहब की विचारधारा जन तक पहुँचेगी, जब तक हमारे बाबा साहब की विचारधारा लोगों के मन में जहन नहीं करेगी, उनका अंदर से मन नहीं कहेगा बदलाव करने का, जब तक जागृति नहीं आ सकती। तो मेरा इस देश के लोगों से निवेदन है कि भीम संघर्ष परिषद के चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी ताकत दिखाएं कि भी जन अधिकार भीम संघर्ष परिषद के साथ हम हजारों लाखों की तादाद में हैं, तब मुझे विश्वास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम।